सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवाना एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल। आज हम आपको ले जा रहे हैं यादों के दरीचों में और मुलाकात करा रहे हैं बहुत ही ख़ास और बहुत ही प्यारे लोगों से। सजी है कहकशां। जी, इससे पहले कि हम शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इनवाइट माय गॉर्जियस को-होस्ट शर्मीन अली। वालेकुम सलाम। शर्मीन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक और आप? आई एम वेरी एक्साइटेड। I can see that, but I think I'm going to be a little tongue-tied today. बट व्हाई? Why? You need to ask me that. जो आज के हमारे मेल गेस्ट हैं, you know every girl, every woman in Pakistan has or has had a crush on him, including me. So you can imagine my anxiety and my nervousness. Of course, बहुत ही एक एक्साइटिंग एपिसोड है। We've got an icon, a superstar of Pakistan, और उनके साथ एक बहुत ही ग्लैमरस टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं और उनसे हम बातें करेंगे, कुछ पुरानी बातें, कुछ नई बातें। She's not only glamorous and talented, she's extremely, because I've done a project with her, she has great energy and she's extremely helpful. She's one of those people who would actually come up to you and ask you how you're doing. So, you know, one of those great souls. मेरे ख्याल में हमें शो अब शुरू करना चाहिए। Absolutely. ओके, प्लीज टेक अ सीट। जी शर्मीन, तो एक्साइटमेंट का लेवल तो बहुत ज़्यादा है। Absolutely, Asim. तो जो आज हमारे पहले गेस्ट हैं, ही इज अ लिविंग लेजेंड एंड आइकॉन, अ सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में अपना काम किया। I would like to add, I don't think there are many actors who can actually say that they've worked for Hollywood, Bollywood, Lollywood, all. Yes. So I think it's quite an achievement. और जो डिस्कवरी थी वो पाकिस्तान टेलीविजन की थी इन अर्ली 90s। पाकिस्तान टेलीविजन का ड्रामा अरूसा में उनको इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। And I think you don't even need to tell our audience who we are about to invite. Now they must know it. Of course. So let's invite the very talented, the superstar, the iconic Adnan Siddiqui. वालेकुम सलाम, वेलकम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Looking as dashing as ever. अदनान, आप ये मास्क उतार सकते हैं? हमने भी उतारे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने उतार दिया और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अगैन। मगर आप लोग ने इतनी तारीफ़ें की हैं कि मुझे हज़म नहीं होती है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। आप मुझे जो है ना, आपकी पर्सनैलिटी वो बड़ी एक ओवर पावरिंग पर्सनैलिटी है। I'm sure he can see the nervousness on your face. है ना? लेकिन क्या कहूँगा? बस आप कुछ ना As कहें। beautiful as ever. That's for you. Thank I'm you. looking really handsome. थैंक यू सो मच अदनान। चलें, इससे पहले कि हम हाँ जी। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, लेट्स कॉल आवर सेकंड गेस्ट। आसिम, जो हमारी सेकंड गेस्ट हैं आज की, शी इज़ एन एक्सट्रीमली वर्सटाइल एक्टर, बट शी एक्चुअली स्टार्टेड हर करियर एज अ डीजे। शी इज़ डन होस्टिंग एंड देन आई वुड लाइक टू ऐड कि वो जो भी कैरेक्टर करती हैं वो इतना कन्विंसिंगली करती हैं कि ऑडियंस भूल जाती है कि उन्होंने पहले क्या काम किया था। So let's invite the stunning, the gorgeous, the beautiful and very talented Naveen Waqar. Welcome. Thanks for having me. Thank you. How Please are have you, a seat. Naveen? I'm good, I'm good. So Naveen, how's it going? It's going good, alhamdulillah, everything is great. आप लोग सुनाएं? काम चल रहा है लॉकडाउन में बहुत केयरफुली। Yes. What about you guys? Have you guys gone back to work? पहले तो जो लोग इस लॉकडाउन की वजह से जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया तो माय कंडोलेंसेस। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि इस लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखा भी दिया है। बहुत कुछ। मेरे बच्चों को जो मुझे लगता है कि शिकायत रहती थी और मैं ये समझता था कि मैं वक्त देता हूँ मगर उनको नहीं लगता था, तो एक तो मैं उनके साथ रहा, बीवी के साथ रहा, साथ ही साथ कुछ सिलसिले चलते भी रहे। काम कोई मतलब कोई ड्रामा या फिल्म तो नहीं की, बट अलबत्ता मेरी फिल्म जो कंप्लीट हो गई उसकी एडिट भी होती रही, तो मैं मसरूफ़ रहा उसमें भी। आई थिंक एक सबको जो एक लाइफ में एक ब्रेक की ज़रूरत थी वो इस लॉकडाउन में फोर्सफुली हम पर लाद दी गई। एग्जैक्टली। तो वी हैड नो चॉइस बट टू टेक दैट ब्रेक विद आवर फैमिली। जैसे आपने कहा, आपका फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो गया। Of course, you had no choice. What about you, Naveen?
मैं तो वैसे ही घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ बिकॉज आई लव स्टेइंग होम, आई एम एन इंट्रोवर्ट। तो मेरे लिए इतना कोई ख़ास चेंज नहीं था। जो भी मेरे पास वक्त होता है काम के अलावा आई स्पेंड विद माई फैमिली। लेकिन ये था कि जब ज़बरदस्ती आपको कोई घर बिठा दे तो Yes. आप ऑपोजिट करना That's चाहते हैं। what I was about तो to ask मुझे you. ये इश्यूज हो रहे थे कि व्हाई कांट आई गो आउट, यू नो, कि क्यों नहीं जा सकती। जाना नहीं है। इवन आई एम एन इंट्रोवर्ट, लेकिन उस टाइम पीरियड में मुझे पनिशमेंट लगती थी घर Yeah. में बैठना। मैं सोचती थी जैसे ही वंस इट्स ओवर आई एम गोइंग टू मीट माय फ्रेंड्स एवरी नाइट। मैं पूछना चाह रहा था कि एक तो लॉकडाउन में ये था कि हम लोगों ने टीवी बहुत देखा और बहुत सीरियल्स चल रहे थे टीवी पे भी, नेटफ्लिक्स पे भी देख रहे थे, और फिर आपकी मूवी के भी हम क्लिप्स देख रहे थे सोशल मीडिया पे। तो अपने मूवी के बारे में बताइए। मूवी का नाम है दम मस्तक दम मस्ता। एंड इट्स रोमांटिक म्यूजिकल। जब आप लोग देखेंगे तो आपको खुद ही का अंदाज़ा हो जाएगा। अमर खान उसकी हीरोइन है, वेरी टैलेंटेड। राइटर भी उसकी वही है। अच्छा, राइटर भी वही है, अमर ने लिखे हैं। जी जी, अमर हाँ, बिकॉज उसने कोई फिल्म मेकिंग बाहर से पढ़कर आई है। बिल्कुल। और फरिया जबीन साहब की हाँ, साहबजादी हैं वो। बिल्कुल। एंड इमरान अशरफ प्लेइंग द मेन लीड। उनका भी आज शाम ने उसको डायरेक्ट किया है। उसके अंदर सोहेल अहमद साहब है, उसके अंदर सलीम मिराज है, टीपू है, एक नया लड़का है जो लंदन से आया है, मोमिन साकिब है उसके अंदर। ओके। फिल्म के मैं आपको ऐसे बताऊं कि 5 म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उसके अंदर, अच्छा। एक से नहीं हुआ है। तो उसके अंदर अजान भी है, शिराज उपुल भी है, How उसके lovely. अंदर नवीद नशाद भी है, मेरे पास तो ये फेम। उसमें फिर अरशद शानी भी है, एंड 5वां इज बिलाल सईद। तो बेसिकली Okay. हर गाने के लिए एक डिफरेंट सो कंपोजर है। किसी ने 1 गाने किए, किसी ने 2 गाने किए, किसी ने 5 गाने किए। इट्स अ म्यूजिकल। इट्स अ म्यूजिकल। आई लव म्यूजिकल फिल्म। लवली। 10 से 11 गाने हैं, मगर पूरे गाने तो आपको शायद 3-4 ही सुनने को मिलेंगे बैकग्राउंड में और कुछ इस I'm तरीके से। actually- देन नबील है संग इन इट। Okay. नबील शौकत, ओके। एक नई खातून ने भी गाया है, आयमा से भी ये भी गवाना है। अच्छा। और फिर देन उसके अंदर मोमना मुस्तहसन ने भी गाया है। गाया। अच्छा। आई एम एक्चुअली रियली It's लुकिंग a- फॉरवर्ड मैं ये कह सकता हूँ इट्स अ मसाला मिक्स। आई मजा लव आएगा। मसा। बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में बन रहे हैं कि जिसमें ये सब इंग्रेडिएंट्स आपको मिले। एवरीथिंग इज एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन यू फॉरगेट सलमान रज़ा साहब। वाह। और मैं हूँ और मेरे साथ अख्तर हसनैन मेरे पार्टनर। अच्छा नवीन, आप हम सफ़र में आपका एक नेगेटिव कैरेक्टर था और वो एक आइडेंटिटी बना, और उसके बाद फिर आप मुख्तलिफ सीरियल्स करती रहीं। तो ये बताइए कि मूवीज़ का भी सोचा है आपने कि भाई टीवी के बाद मूवीज़ में भी काम करने का इरादा है आपका? बिल्कुल इरादा है, लेकिन मैं अपने टर्म्स पे काम करना चाहती हूँ। Okay. आई वांट टू डू समथिंग जो कि टीवी स्क्रीन से थोड़ा हटकर हो। ओके। कुछ ऐसा रोल हो जिसमें मवाद हो, परफॉर्मेंस मार्जिन हो। ऐसे नहीं है कि आर्म कैंडी टाइप सिचुएशन हैपनिंग, यू नो, बिकॉज मेरे लिए एक ट्रांजिशन होगा। इफ आई स्टार्टेड माय करियर विद टेलीविजन and I'm moving on to the big screen, then I need something that is going to be different, जो मैंने पहले टेलीविजन पे ना किया हो, ताकि लोगों को थोड़ा अट्रैक्ट करे कि हाँ, you know, maybe this is going to be completely different. तो बड़ा मुश्किल होता है अच्छे पार्ट्स आपकी But तरफ नवीन, आना। एक दफा फिल्म अगर कर लोगे इंशाल्लाह, whenever you get the kind of script you're looking for, उसके बाद would you look back and continue with television, या फिर फिल्म की होके रह जाओगी बस? Because I know a lot जो ये सोचते हैं। नहीं, absolutely, television has been my home, it's been my starting ground. तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं पाकिस्तानी टेलीविज़न इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, because I mean we have such wonderful people, you know, in the industry. तो मैं ये कभी नहीं सोचूंगी कि अगर फिल्म कर ली तो टीवी नहीं करूँगी। I love television and I love acting, मेरा पैशन है। It's something जो मैं दिल से करती हूँ। मैंने देखा आप दोनों हेजिटेट नहीं करते when it comes to playing negative characters. Yeah. Usually actors को ये प्रॉब्लम होती है because they feel के typecast हो जाते हैं, एक दफ़ा नेगेटिव कर लिया then you don't, but you don't. You and I have actually had a conversation about this, और तुम्हारा सारा तो was iconic as he said. उसके बाद क्या लगता है नेगेटिव करने के बाद मुश्किल होती है उसी तरीके? डोंट यू थिंक कि वही कैरेक्टर्स आते रहते हैं नेगेटिव, और ऑडियंस का रिएक्शन क्या होता है? आम जिंदगी में बड़े पॉजिटिव हैं, तो अगर ऑन स्क्रीन नेगेटिव कर रहे हैं तो कोई उसमें मजाक नहीं है। तो चैलेंजेस लेने चाहिए जिंदगी में, और एज एन एक्टर एक एक्टर की जिम्मेदारी है कि वो हर किस्म के रोल करे। एग्जैक्टली, आप एज एन एक्टर कोई पार्ट प्ले कर रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ये देखना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको कैरेक्टर पसंद आ रहा है और वो जस्टिफाइबली
evil है या हाँ, negative है, तो I don't hesitate at all. और एक और बात ये कि अगर आप नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं, people are hating you, that is your success. It only goes to show that you've done हाँ, justice to your of course. character. शहवार को तो इतनी गालियां दे रहे थे कि आप जो उसमें वरगला रहे थे। देखिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जी। मैं एक चार्मर का एक रोल शहवार कर रहा था, मैं नहीं शहवार। ठीक है ना। तो वो जो रोल कर रहा था उसका काम ये था कि उसको वो चार्म करना चाहता है और वो चार्म हो गई बस। सही बात, absolutely, I agree. I think it's time for our first break. Okay. जी, तो in conversation with Adnan Siddiqui and Naveen Waqar, we'll take a short break और उसके बाद इन स्टार्स के साथ हम और गपशप लगाएंगे। सजी है कहकशां सितारों का जहां। एक कॉलेज की बस बराबर में आके खड़ी हुई तो वो सब देख के घबरा गई, ये कौन है भाई, शहरियार मोटर बाइक पे। मैं बहुत खुशकिस्मत रही हूँ कि मेरे पहले प्ले ने ही मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया कि लोगों ने देखा कि मैं ये काम कर सकती हूँ। मुझे दिल से न भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। We welcome back after the break. We have the super duper Adnan Siddiqui and the very gorgeous Naveen Waqar. जी अदनान, जैसे कि ब्रेक में हम बात कर रहे कि थे। आप कितना नर्वस हैं? हाँ, क्यों है इतना हाँ, नर्वस? I want to know. इतना मैंने इनका काम देखा है। एक जब आप किसी के फैन होते हैं, फिर वो आप उनके दोस्त भी हो जाएं, उसके बाद उनको आप इतना admire करते हैं। एडमायर कर रहे मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका बड़ा एहसानमंद हूँ मैं कि आप मुझे पहली दफ़ा मलेशिया आप लेके गए थे। सीरियसली आप फर्स्ट टाइम गए थे? पहली दफ़ा गया था। दैट वाज सच अ मेमोरेबल ट्रिप। नान, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जब भी आप पीटीवी आते हैं, मेरे तो खैर माशाल्लाह 3-4 दफ़ा शोज़ पर आ चुके हैं। लाहौर वाला शो हमारा था ईद स्पेशल, उस पर आप आए थे। तो जब यहाँ आते हैं तो ये वही स्टूडियोज़ हैं जहाँ पे अरूसा की सारी प्रोडक्शन और शूटिंग हुई थी। तो एक वो मेमोरी, आपकी मेमोरी डाउन वो जाते हैं आप उसमें यादों के दरीचों में। यस, तो इसके बारे में क्या, स्टूडियो डी जी, और ज़्यादातर सीरियल्स जो थे हाँ, इधर ही 8 से 9 वाला स्लॉट होता स्लॉट था, होता। वो स्टूडियो डी में बना के सेट्स लगते थे इधर। सेट्स लगते थे इसके। और ये वो सेट है जहाँ मैंने पहली दफ़ा कदम रखे थे। अच्छा, और जैसे आप अभी कह रहे थे ना, डरे हुए थे या डरे हुए हैं या नहीं, उस वक्त मेरी ये हालत थी। और इतने बड़े बड़े नाम थे। वो मैंने सबसे पहला जो इधर काम किया था वो था ख्वाबों की जंजीर, लॉन्ग प्ले था। ओके। उसमें महमूद अली साहब थे, उसके अंदर तलत हुसैन साहब थे, उसके अंदर मतलब बहुत बड़ी कास्ट थी। और उनके लिए उनको देख के ही आप अपनी लाइनें भूल गए। उसके बाद तो उरूसा आया, जो पूरा सीरियल किया, जिसमें पहली रिहर्सल में मैं इस कश्मकश में था कि इसमें हीरो कौन है, मैं कि मिशी। अच्छा, क्योंकि वो भी जब डायलॉग पढ़ती थी, मैं आ रहा हूँ, और मैं भी कहता था मैं आ रहा हूँ। ओह अच्छा, वो उनका कैरेक्टर था। हाँ, नहीं, वो उसके 3 भाई हैं घर में, ओके। और वो अकेली अच्छा, लड़की है। मिशी तो की। वो उसकी आदत जब आमतौर पे मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ करती थी। ओह, अच्छा। ओके। तो वो उसको बताया कि नहीं भाई तुम हीरोइन हो, तुम आ रही हो। तो वो ऐसा था। कासिम जलाली साहब जी, मैं कैसे उनको, ऑफ कोर्स। उनका नाम लेना मैं भूल ही नहीं सकता। आज जहाँ हूँ मैं, कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम लेना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, बिल्कुल जिसमें कासिम जलाली साहब हैं, जिसमें अनवर मकसूद साहब हैं। बिल्कुल मतलब ये 2 लोग हैं जिन्होंने मुझे धक्का दिया, और फिर फजिया ने मुझे संभाला उरूसा के साथ, अरूसा के साथ। और फिर मुझे कासिम जिलानी ने और एक धक्का दिया ऊपर जाने। हाउ लॉन्ग अगो वाज दिस? ऐसी बातें नहीं पूछते। 62 की बात है। नहीं, आपने एक स्टोरी भी इससे रिलेटेड अभी सुनानी थी ना, जो हमने कहा प्लीज आप शो में बताइएगा हमें। उरूसा में मेरे साथ एक ऐसा वक्त भी आया है कि यार एक मेरे पास CD 70 होती थी, जी, और मैं उसमें ऊपर कपड़े रख के
शूटिंग के लिए आया करता था। तो शारा फैसल पे गोरा कब्रिस्तान के पास जी मेरी एंट्री हुई थी 8th एपिसोड से या 7th एपिसोड से। अच्छा, तो उरूसा की एक हाइप बन गई थी। सो दिस न्यू प्रिंस शहरयार आने वाला है, उसका जिक्र होता रहता था, वो पता नहीं था लोगों को। तो मैं 8th एपिसोड में आया तो उसी रात जब वो ये पीटीवी का ये ताकत बिल्कुल। और है, एक कॉलेज की बस बराबर में आके खड़ी हुई तो वो सब देख के घबरा गई, ये कौन है भाई, शहरयार मोटर बाइक पे। तो वो सब उतर आई। उस ज़माने में कैमरे शैमरे तो थे नहीं, तो वो सब ऑटोग्राफ लेने लगी। तो वो एक बॉटल नेक बन गया मेट्रोपोल तक। तो मैं जब इधर आया हूँ तो मुझे एक साहब थे कांस्टेबल, उन्होंने अपनी मोटर बाइक में मुझे स्पॉट करके लेकर आए हैं कि आप कहीं रुकेंगे नहीं। अच्छा। और मैं इधर आया तो कासिम जलाली साहब बहुत नाराज़ थे और उन्होंने कहा कि ये अभी तो 8 दिन भी नहीं हुए तुम्हें और अभी से तुम लेट हो रहे। मैं तो देखे मैं उस वक्त से लेट आ रहा। तो मैंने कहा, मैं रोक लिया था मुझको, मैं जान की नहीं हुआ हूँ। और उसके बाद जब फिर हम एक कॉलेज में शूट करने के लिए गए और उधर भी ये आलम हुआ तो उनको यकीन आया कि हाँ ये अब बात बन चुकी है, स्टार इज बोर्न नाउ। लड़कियां क्रेजी हो चुकी हैं। नवीन, आप ये बताइए, जिस अब बहुत सारे चैनल्स आ गए लेट मतलब 2000 के बाद से, और जब हम सफ़र आया, आजकल के दौर में एक अपनी आइडेंटिटी बनाना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज पहले तो एक पीटीवी का दौर था, पीटीवी में आप आए, आप छा गए। यहाँ पे तो इतना कंपटीशन है, उसमें हम सफ़र में आके आपने इमेज बनाया अपना, वो आपको डिफ़िकल्ट लगा उस जगह तक पहुँचने के लिए? देखिए, हमसफ़र मेरा पहला प्ले था जी। और मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा लोग पसंद करेंगे और इसके बारे में बात होनी शुरू हो जाएगी और इंटरनेशनली जो है वो पीपल आर गोइंग टू बी वाचिंग इट। तो जब ये सब हुआ, आई फाउंड इट हार्ड टू डाइजेस्ट। लाइक मुझे समझ नहीं आई। आई थिंक जब मुझे लोग आकर कहते थे कि आपका प्ले देख रहे हैं और बहुत अच्छा है, आई थॉट कि ऐसे सरसरी तौर पे नहीं, पोलाइटनेस के उसमें लोग कह देते हैं कि जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं टाइप, पीपल गैदरिंग एंड पीपल चेजिंग मी एंड लाइक एंड वहाँ से मुझे एहसास होना शुरू कि नहीं यार, वाकई देख रहे हैं लोग। तो आई थिंक कि जिस मकाम की आप बात कर रहे हैं, मैं बहुत खुशकिस्मत रही हूँ कि मेरे पहले प्ले ने ही मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया कि लोगों ने देखा कि मैं ये काम कर सकती हूँ। तो एक और चीज़ ये होती है कि जब आप पहली ही सीढ़ी पे टॉप पे आ जाते हैं तो यू फाइंड नो वेयर टू गो, यू आर जस्ट लाइक अब मैं क्या करूं। सो उसके बाद आप जो कुछ भी करें, लोग आपको उसी से याद रखेंगे। कैलिबर का काम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। बट वाज इट मगर समथिंग? एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ जी, मैं नवीन और शर्मीन के हवाले से, देखें ये मेरा जो दौर था वो पीटीवी का दौर था जी, एक ही चैनल था, बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए लोगों ने देखना ही, वो एक ही चैनल था। मगर इस दौर में जहाँ इतने सारे चैनल्स, इतना बड़ा कंपटीशन है और उनमें से निकल के आगे आना, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। तो क्रेडिट गोज टू। चलिए, अब मेरे ख्याल में अब बातें हो रही हैं, अब थोड़ी सी तो म्यूजिकल कुछ हो जाए। अच्छा जी, हमारा ये सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड पीटीवी गोल्ड। हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। इसमें क्या होता है कि जो पीटीवी के पुराने सॉन्ग जो हमारे शोज थे, उनमें से हम कोई सॉन्ग सेलेक्ट करते हैं, उसका फिर हम क्लिप दिखाते हैं और फिर यूजुअली तो वी हैव अ सिंगर, बट जब मल्टी टैलेंटेड हमारे स्टार गेस्ट जो कि गाना भी गाते हैं, तो हम आप होगा मेरा। हाँ जी, और इट्स कॉल्ड पीटीवी गोल्ड। तो डमास की तरफ से आपको गोल्ड का नेकलेस मिलेगा इस परफॉर्मेंस पर। Very interesting choice of item of jewelry, I must say. I must say that. नाइस इंसेंटिव। जब आप गाएंगे उसके बाद फिर ये आपको मिलेगा जी। और आज जो हमने गाना सेलेक्ट किया उसके बोल हैं, मुझे दिल से ना भुलाना। ये गाना है फिल्म आईना का और जिसकी कास्ट में शबनम और नदीम साहब थे, म्यूजिक डायरेक्टर हैं रॉबिन गुड्स। और ये गाना जो है मेहदी हसन साहब और महनाज साहिबा ने भी गाया था और आलमगीर साहब ने भी गाया था। जो आज क्लिप हम दिखा रहे हैं, ये एक वर्जन है आलमगीर साहब का जो पीटीवी के शो के लिए उन्होंने परफॉर्म किया था।
आइए ये क्लिप देखते हैं। मुझे दिल से न भूलाना, मुझे दिल से न भूलाना, चाहे रोके ये जमाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चाहे रोके ये जमाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। And for Adnan Siddiqui for the beautiful performance. And Adnan, ये PTV गोल्ड के लिए दमास का गोल्ड का नेकलेस। This is for you. Thank you so much. Thank you so much. Teleji, we'll take our next break now. So in conversation with the superstar Adnan Siddiqui and the very talented Naveen Waqar, we'll take a short break और break के बाद वापस आएंगे। सितारों का जहां रजा मुस्तफा 10 कोरोना की वबा और आपकी अदा दोनों जानलेवा Oh हैं। my God. That's a nice one. I like it. बस my name is James Bhan. Yusra Chaudhary official, be my fitness trainer. Ha ha, I swear I will be better shape. अगर मैं आपकी ट्रेनर बन गई ना गलती से तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ ट्रेनिंग के मामले में। तो फिर आप आगे आगे भाग रही होगी और मैं पीछे पीछे भाग रही होगी, तो सोच लें एक बार। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां।
खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां. We welcome back after the break. We have the super duper Adnan Siddiqui and the very gorgeous Naveen Waqar. How important do you think is social media in today's day and time? मेरे लिए बहुत मुश्किल है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना. बहुत मुश्किल से कंटेंट पोस्ट करती हूँ बिकॉज ए आई एम वेरी लेजी, बी मैं सेल्फीज नहीं ले सकती जो बहुत मसले होते हैं. इसके अलावा आई फील इट्स टू मच वर्क. इन दिस डे एंड एज आई थिंक सोशल मीडिया के बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव्स दोनों हैं. अनफॉर्चुनेटली इट्स बिकम अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री बिकॉज अब सोशल मीडिया पे आप इट्स लाइक योर रेज्यूमे. You know, पहले आपका रेज्यूमे होता था, आपके प्लेज होते थे, आपकी परफॉर्मेंस होती थी, आपका टैलेंट होता था. Now it's a number game, you know. Number of followers. Yeah, and it's become very difficult to sort of, I wouldn't say compete with it, but you know, run in that race because people like me, मैं निहायत busy हूँ, मुझसे नहीं होता. How often do you post on Instagram? Maybe like once a week, sometimes more. Adnan, how fair do you think is, you know, when people say the number of followers you have on your Instagram determines the kind of work you will get? आजकल के दौर में वाकई ये ज़रूरी हो गया है कि आपको अगर चलना है, तो मैं तो ये बड़ा फंस गया हूँ इन मिलेनियंस में और जेनजीज के अंदर की. तो इतने पक्के हैं दोनों जनरेशंस के नाम इसको आते हैं ना कि मुझे समझ ही नहीं आता. तो मुझे उनके साथ तो मैं पेशरत नहीं कर सकता. तो मेरा अपने एक टाइम होता है, मैं सिर्फ एक ही मीडियम पे हैंडल करता हूँ, वो दैट इज़ ट्विटर के ऊपर और इंस्टा के ऊपर. लेकिन आपको पता है ना, फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स और पेजेस हैं जिनमें लड़कियां, खवातीन बेतहाशा आपकी फैंस हैं और अक्सर आपके लिए पोस्ट डालती रहती हैं. डू यू एवर रिस्पॉन्ड टू दोस? अब मैंने एक अपना एक उसूल दफा बनाया. मैंने देखी है. एक उसूल मैंने बनाया हुआ. मेरा जो सबसे पहला कमेंट होता है मैं उसको बस शुक्रिया कर देता हूँ. अच्छा. Okay. तो ये मैं एक इमोजी है ना, हाँ इमोजी थैंक यू का, हाँ थैंक यू का, वो मैं कर देता हूँ. तो ये बस ज़रूर करता हूँ. और कोई कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी आपका दिमाग, मैं भी इंसान हूँ, कुछ ऐसी बात हो जाती है तो मैं उनको डिलीट नहीं करता, मगर जवाब ज़रूर देता हूँ. अच्छा, एक- देते हैं? एक आध को ज़रूर देता हूँ ताकि बता दूँ कि यार वो मेरा एक रीज़न होता है वो जवाब देने का, कि ताकि सबको पता लग जाए कि यार जो ये बात कर रहे हैं वो कितने नासमझ हैं और क्यों ऐसी बात कर रहे हैं. नवीन, हाउ डू यू हैंडल ट्रोलिंग अगर आपकी सोशल मीडिया पे कोई इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं? मेरे 2-3 रूल्स हैं. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ मोस्ट वेलकम. आप जो मेरा अगर कोई प्ले चल रहा है या मैं कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जिसके आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही या वो मैं बेहतर कर सकती थी, उसके बारे में आप जो चाहें कहें, यू नो, आई वेलकम इट. बट लाइक ही सेड, यू नो, जब आप पर्सनल हो जाते हैं, यू स्टार्ट अब्यूजिंग, आई डू नॉट टॉलरेट दैट एट ऑल. अगर वो बाज नहीं आते तो मैं तो मुझे सीधे एक इंसिडेंट याद सीधा आ ब्लॉक कर गया, देती इससे हूँ. मैं आपको बताऊंगा, याद कराऊंगा इसी फ़ोन से, इसको काटिएगा नहीं. मेरे प्यारे भाई, मैं आपको अभी फ़ोन करता हूँ, मैं एक शो के बीच में, ठीक है? आपको ज़बरदस्त एक बात इसी फ़ोन के हवाले से बताता हूँ. मैं ज़ेबुन्निसा कर रहा था यहाँ से, सायरा काज़ी का उस ज़माने में ये फ़ोन आ चुके थे. हाँ जी. और उनका एक रूल था कि अगर ये किसी का सेट पे फ़ोन बजा, अच्छा, उसको 500 रुपये फ़ाइन होंगे. ओके. और 500 तो बहुत बड़ी रकम थी उसमें. बहुत बड़ी थी वाकई, मुझे 500 ही मिलते थे उस ज़माने में. तो फ़ोन रखा हुआ था, और वो भी मेरा फ़ोन नहीं था, मैं अपने अब्बा के लिए आया था मोबाइल फ़ोन. ठीक है. और वो बड़े वाले फ़ोन होते थे. हाँ. अब हुआ ये कि सीन हो रहा था, बहुत ही इंटेंस सीन, और बड़े बड़े इंटेंस डायलॉग्स हो रहे थे, और फ़ोन बच गया उधर. अबे यार, ये क्या हो गया? तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा मैंने आपसे कहा था कि मैं भी आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, आपको समझ नहीं आ रही? मैंने कहा जी क्या कह रहे थे आप? तो मैंने उस सीन के अंदर उसको वो किए. अच्छा. तो वो बचत हो गई मेरी. बाद में जाके मैं जब घर गया तो मेरे अब्बा ने कहा तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है. मेरे अब्बा का फ़ोन था. अच्छा जी, तो अब हम आपको क्लिप्स दिखाते हैं जो आपकी पिक्चर्स हमने सेलेक्ट किए, तो उनके जो कमेंट्स होंगे उनसे फिर हम आपको कहेंगे कि आप उनका रिस्पॉन्स दें. हर रंग है जवान,
खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नवीन वकार, kindly tell me from where you buy the light for your bicycle? मेरे घर के पीछे एक दुकान है, वहाँ से खरीदी थी। So, Yusra Chaudhary official, be my fitness trainer. Ha, I swear I will be better shape. अगर मैं आपकी ट्रेनर बन गई ना गलती से, तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ ट्रेनिंग के मामले में। तो फिर आप आगे आगे भाग रही होगी और मैं पीछे पीछे भाग रही होगी, तो सोच लें एक बार। ये आपकी जिम की पिक्चर है। Yeah. जी, next. Aisha.Majid कह रही है, what's your skin glowing secret? Please share your skin routine with us. Heart. First of all, thank you for such a lovely thing to say. Skin का ग्लो का तो कुछ नहीं है, एक्सरसाइज करेंगे तो स्किन बेहतर रहेगी। जंक फूड नहीं खाएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, तो वो ऐड करेगी आपकी Wow, ग्लो। so you're really into fitness, aren't you? Yeah. Okay, जी। वाह, आयना खान, तुम्हें कोई हक नहीं कि इतनी अच्छी दिखो। इसका मैं क्या जवाब दूँ? आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर द लव। अक्सा महमूद कह रही हैं जी, हेलो नवीन, you know I'm your relative. This is the first time learning about this, Aksa. मुझे आप DM में बताइएगा, how are we related? Please tell me. कौसर अब्दुल्ला 89, आप मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको कोई ड्रामा मिस नहीं करती, लेकिन मैं छलावा नहीं देख सकती, मुझे बहुत डर लगता है। बहुत शुक्रिया। आपको मैंने माफ किया, आप मत देखें, मत डरें, बट बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ऑल द लव। वेरी नाइस रिस्पॉन्स नवीन। थैंक यू। जी, तो अब अदनान के दिखाइएगा प्लीज। आई एम शाहिद खान कह रहे हैं, आई कुड बी योर ब्रदर एज एवरीवन सेज आई लुक लाइक यू। इनका नाम शाहिद नहीं, इनका नाम साद। आप जानते हैं ना? मैं इनको जानता हूँ, जाहिर सी बात है। और ये बड़े अच्छे मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, दुबई में रहते हैं, बड़े स्टाइलिश आदमी हैं। असद खालिद 82, हा why are you so dashing sir, from now following you. Thank you for following me। और why am I so dashing? But you are, come on, you know. ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी। रजा मुस्तफ़ा 10, कोरोना की वबा और आपकी अदा दोनों जानलेवा Oh हैं। my God. That's a nice one. I like it. बस my name is जेम्स भान। अच्छा जी, इनका नाम बहुत मुश्किल है। सर प्लीज रीमेक अमर बेल, सर प्लीज, क्राई और हार्ट। बिल्कुल, अमर बेल मेरा भी बहुत ही पसंदीदा सीरियल था और उमैरा अहमद का लिखा हुआ जी, और बहुत ही मुझे मज़ा आया था उसमें काम करके। मैं चाहता हूँ कि वो रीमेक हो, मगर अब मैं वो कैरेक्टर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अब सफ़ेदी झलक रही है मेरे बालों से। कुछ चांदी सी आ गई है बालों में। खालिद सबाहत, आप तो माशाल्लाह बहुत ही हसीन होते जा रहे हैं, क्या बात है। ये सब तुम्हारी नज़रों का कमाल है। ओके जी, वेल डन। Okay, so जब ये सोशल मीडिया नहीं था, उस जमाने में फैन मेल और स्टॉकिंग ज़माने क्या में। होती? उस जमाने में आई मीन लाइक 10 years back. तो ये उस वक्त की बात है जब मैं बड़ा हो रहा था। मगर एक थी खातून, कैसी आप ठीक हैं? तो ये तो आपने याद ही नहीं किया इतने दिनों से। मगर वो दौर जब एनालॉग फ़ोन होता था, अब तो मेरे ख्याल में उनके भी बच्चे हो गए होंगे, बड़े हो गए होंगे। मैं बात नहीं करता था उनसे। बात नहीं करते थे आप? हाँ, तो वो रात भर इंगेज रखती थी फ़ोन, और वो मैं जब भी उठाऊँ, कभी सो भी जाऊँ, बीच में उठूँ, हेलो, हाँ, बात ही नहीं करे। मैं Are you serious? तो इसका मतलब है कि स्टॉकर उस वक्त भी थे। Didn't it get scary? कोई मतलब कभी ऐसा हुआ है कि कोई स्टॉकर इस हद तक पहुंच गया हो कि ईमेल पे काफ़ी स्टॉकिंग हुई है। यू नो, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, उस वक्त तो आई वाज डूइंग रेडियो, कॉल मी अप, you know, just to hear me talk, which I found really creepy. But वो एक different type of stalking थी. हाँ, But stalking yeah, and that was more scary because आप आवाज़ से पकड़े जाते हैं। चेहरा तो हर कोई पहचान जाता है, but नहीं, मैं करना ये is दावे के साथ कह सकता हूँ, अब तो मेरी वो आवाज़ बनती नहीं है। मैंने मतलब मैं कितना बड़ा फरागत का पहाड़ था कि मैं रात को अपने एक
दोस्त को फ़ोन करता था लड़की की आवाज़ में और उससे बात करता था। मतलब मैं कितना फारिग आदमी था, आप अंदाज़ा कीजिए। और मैं उनको And बेवकूफ़ the 1.5 साल friend fell तक, for it. हाँ हाँ, मैं हर दफ़ा उनको कहीं ऐसी जगह पे बुलाता था, कहते यहाँ कहाँ जाती हो तुम? मैं कहीं यही सब्जियाँ अच्छी मिलती हैं, कभी लालू खेत, कभी नाज़ोबाद, वो आ भी जाते थे। Chile ji. So we'll take our next break, our last break now. In conversation with Adnan Siddiqui and Naveen Wakar, we'll take a short break और break से वापस आ रहे हैं। सितारों का जहां यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। इक्वल पार्ट आइटम सॉन्ग नहीं करूँगी, ये एक शर्त होगी। 10 बजे के बाद काम नहीं करूँगी। अरे तो आपको तो फिल्म ही नहीं मिलेगी। There you go. So, अभी तक मैंने इसलिए साइन नहीं किया ना। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाजरीन, वेलकम बैक। मेरा जो पहला शो था सेलिब्रिटी लाउंज का फर्स्ट एपिसोड, जो रिकॉर्डिंग भी पहली थी, और एज अ सोलो होस्ट मेरा वो पहला शो था और अदनान मेरे गेस्ट थे, और वो कोई एक नाइट में yes, था। मुझे What याद was that like? आप आज इतने नर्वस हैं तो उस वक्त क्या हाल था? उस वक्त मरियम थी 3 साल की, जब वो शो खत्म हुए तो 8 साल की हो गई थी। अच्छा जी, अब इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं तो एक मेरी फरमाइश, आज जाने की जिद ना करो, अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दें। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो। खाए मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। जान जाती
ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच अदनान, बहुत शुक्रिया आपका। अब हमारा लास्ट सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड हॉट सीट। हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। So we'll ask you 10 questions each और उसमें आपने हमें मजे मजे के जवाब दें। तो we'll start with नवीन। जी। Are you ready, Naveen? Yes. ठीक है, your first question. इस इंडस्ट्री का सबसे blunt person कौन सा है? In all honesty, I think Momina Durret, she has been very honest with me throughout all the plays and everything. अगर मैं कोई गलत choice कर रही होती हूँ किसी भी चीज़ में, तो मुझे सीधा सीधा बोल देती हैं। Most handsome male actor. इनके अलावा मैं किसी का नाम हाँ, कैसे I ले knew, सकती हाँ। हूँ? Like, मतलब जरूरी नहीं मैं इधर नहीं हूँ तो उसको sorry, I cannot. अच्छा, इन एक्ट्रेस का नाम सुनते ही कौन सी पहली बात जहन में आती है? I'm going to give you options. माहिरा खान, Graceful, उष्णा शाह, haughty, मंशा पाशा। sophisticated. अपनी सेविंग से सबसे ज़्यादा क्या परचेज करती हैं? प्रॉपर्टी, गोल्ड, फिटनेस स्टफ? I spend most of my money on shoes. Really? Yeah. Shoes and मेरे dogs हैं 2, तो उनके लिए उनके, मैं हाँ। काफ़ी सारी चीज़ें लेती रहती हूँ. So that's where I do my money. आपका फेवरेट को एक्टर कौन है जो आपका बेस्ट फ्रेंड है या बहुत क्लोज फ्रेंड है? आई एम गिविंग यू ऑप्शंस. अली रहमान, फैसल कुरैशी, समी खान, फवाद खान. Or if there's someone else that you would like to add to the list. I wouldn't say best friend, but yeah, I would say कि I've hung out with Ali Rahman the most because he's a foodie and I'm a foodie and we have mutual friends. So खाने पे अक्सर मुलाकात होती है. Okay. अगर आपके पास अभी कहीं से 50 करोड़ आ जाए तो उनसे सबसे पहले कौन से काम करें? I'd get my parents something really cool, like something very fancy. I would build my brother a humongous studio, you know. And third, I think I would like get another dog somehow. जिसके लिए पैसों की जरूरत नहीं है, इजाजत की 50 जरूरत है. करोड़ की तो जरूरत नहीं हाँ, but maybe you know, अब मैं अपने पेरेंट्स को कुछ अच्छा सा दूंगी तो मुझे तीसरे डॉगी की इजाजत दे देंगे. कोई स्टाइलिंग टिप जो आप इन सेलिब्रिटीज को देना चाहें? हरीम फारूक. मुझे स्टाइलिंग टिप्स मिलनी चाहिए because I'm like you know very sort of laid back when it comes to this. I think Hareem dresses really well for you know her height and you know her body type. I think she does a great job. जवेरिया सऊद. I don't really know what advice the styling. Okay, moving on. हाँ. अगर मूवी में काम ऑफर हो तो कौन सी 3 डिमांड्स रखेंगी जिसके बगैर मूवी साइन नहीं करेंगी? Equal part, you know, मुझे चाहिए होगा definitely story में. आइटम सॉन्ग नहीं करूँगी, ये एक शर्त होगी. और तीसरी शर्त ये होगी कि 10 बजे के बाद काम नहीं करूँगी. अरे तो आपको तो फिल्म ही नहीं मिलेगी. There you go. So अभी तक मैंने इसलिए साइन नहीं किया ना. कौन सी ऐसी एक्ट्रेस हैं जिसको कमबैक करना चाहिए? यार माशाल्लाह से I think सारी ही actresses are doing really well right now. अभी कोई ऐसा गायब तो नहीं हो गया जिनको कमबैक. फेवरेट न्यू कमर ऑफ पाकिस्तान? I think Ikra is no longer a newcomer. Neither is Sajal. मुझे दोनों बहुत पसंद हैं. जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो क्या करती हैं? कोशिश करती हूँ कि खामोशी इख्तियार कर लूँ वरना बहुत गलत बातें मुंह से निकल जाती हैं. ओके. और खुशी में? खुशी में मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ. Like high pitch, screechy, all of that. अगर आप किसी आइलैंड पर स्टक हो जाएं तो वो कौन 3 लोग हैं जिनको सोच के आप खुश होंगी कि इनसे जान छुड़े? वैसे ऐसे लोगों से मैं बहुत पहले जान छुड़ा चुकी हूँ तो अब I don't think ऐसे there कोई would लोग be हैं ही नहीं anyone. जिंदगी में? अब नहीं बचे. Bye. ग्रेट. Good on. वेरी नाइस. जी अदनान, बताइए अरूसा ड्रामा आपके अलावा आजकल के कौन से एक्टर अच्छा कैरेक्टर कर सकते थे जो आपने प्ले किया? मुझे लगता है कि बिलाल अब्बास. मीडिया में वो कौन से ऐसे 3 लोग हैं जिनका आप हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? अनवर मकसूद, बजिया, कासिम जलाली. मेरे पास तो मुंह का अगर दूसरा एंड होता तो वो क्या होता? वो जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था वही होना चाहिए था. अच्छा, वो क्या रिकॉर्ड किया जो ऑन एयर हुआ था या कोई दूसरा और है? नहीं हुआ ना. अच्छा, नहीं हुआ. तो वो छोड़ दें तो. मतलब एंड Now चेंज हो I'm गया curious. था. I want to know what it was. नहीं. क्या We हुआ didn't know था? this. It was Yeah. different end. अच्छा, तो वो गाने एक जिसमें- एंड नहीं किया था, उन्होंने बहुत सारे एंड शूट किए थे. अच्छा, तो शूट. हमें भी नहीं पता था ताकि क्या लीक एंड ना हो जाए. क्या होगा. ओके. ये सेलिब्रिटीज अगर एक्टर ना होते तो क्या होते? वो फहद मुस्तफ़ा, फहद मुस्तफ़ा एक कमाल के एंकर पर्सन होते. नुमान एजाज, उफ, मासी होते यार, किसी को नहीं छोड़ते हैं वो. फैसल कुरैशी फैसल कुरैशी मेरे ख्याल में बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता. एंड हुमायूं सईद. हमारे से बहुत बड़ा आशिक होता.
कोई ऐसा ड्रीम कैरेक्टर जो आप करना चाहते हैं? कैरेक्टर जो भी होना चाहिए ना मज़ेदार होना चाहिए। मेरा हर कैरेक्टर एक ड्रीम कैरेक्टर की तरह होता है, तो मैं जो भी काम करता हूँ उसको ओन करता हूँ। अभी आपने शेर व शायरी की बात की, मैं कुछ एक्टर्स का नाम ले रहा हूँ, आपके जहन में जो शेर आता है वो आपने सुना है। आयजा खान। मोहब्बत है क्या शय ये मुझसे ना पूछो, मैं पूछूंगा तुमसे जो चाह खुदा ने। वाह। मावरा हुसैन। बेतकल्लुफ वो औरों से है, नाज उठाने को हम रह गए। वंडरफुल। सनम जंग। तमाम उम्र हमने तेरे प्यार का इंतज़ार किया, इस इंतज़ार में हमने किस किस से प्यार किया। महवे शयाद। आग को चाहिए एक उम्र असर होने पर, कौन जीता है तेरे जुल्म के असर। वाह जी। एक सवाल जो आप इन लोगों से करना चाहते हैं, अनवर मकसूद साहब। लिखते क्यों नहीं है, प्लीज़ लिखें और कुछ लिखें ना। नुमान इजाज। मैं करूँगा तो कुछ और बोल देंगे। खलीलुर रहमान कमर। भाई कमाल का लिख रहे हैं आप, और लिखते रहिए, और बहुत जल्द आपसे मिलने आ रहा हूँ। हसीना मुइन। जिनकी वजह से पीटीवी में मतलब उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है उन ड्रामों की बहुत बड़ा हाथ है। तो मुझे लगता है कि वो कहाँ खो गई हैं, वो चुलबुली लड़कियाँ किधर हैं, वो उनके ड्रामे कहाँ हैं, वो लिखाई कहाँ है। अपने बारे में 3 ऐसी चीज़ें बताइए जो हम नहीं जानते। 3 क्या चीज़ें हैं जो मेरे बारे में लोग नहीं जानते? मैं मेरे ख्याल में एक ऐसी किताब हूँ जो बिल्कुल ही खुली हुई है और हर कोई जानता है। तो मुझे नहीं ऐसा लगता है कि मेरे बारे में लोग नहीं कुछ जानते, सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हैं। ओके जी, लवली आंसर्स। और इसके साथ ही हम अपने शो की एंड पर आ चुके हैं, एंड वी वुड लाइक टू थैंक यू बोथ। आप लोगों ने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच नवीन। आप फर्स्ट टाइम पीटीवी आए, फर्स्ट टाइम मेरे शो पर आई, बहुत ही अच्छा लगा। और अदनान, आपका तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने इतनी मज़े की बातें, मेरी फरमाइश पूरी की, गाने सुनाए और खूब रौनक लगाई। बेसुरे गाने सुनाए नहीं, मगर मैं ये एक बात बता दूं कि समझ लीजिए पीटीवी जो है ना, मैं इसको अपनी माँ की तरह तस्लीम करता हूँ। पीटीवी मेरी पहचान बनी, बिल्कुल। और कभी भूलना नहीं चाहिए जहाँ से आपका सिलसिला शुरू हो, ओरिजिन को, उन लोगों को, उस इदारे को, क्योंकि जब भी आप कहीं भी जाएंगे तो मैं तो पीटीवी की वजह से पहचाना जाऊँगा। बिल्कुल। आई एम रियली ऑनर्ड दैट यू हैव इनवाइटेड मी हियर, and I'm really, I'm not flattering you, but seriously, I'm feeling really good sharing the screen with you. And of course, you are so beautiful कि मेरी नजरें नहीं हट रही वहाँ से। तो मैं क्या My God, I'm flying high now. और आप माशाल्लाह कमाल करते हैं, जो भी करते हैं। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे, और अपने व्यूअर्स से भी हम लोग इजाज़त चाहेंगे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए स्टार्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और आज उम्मीद है आप लोगों ने भी उतना ही शो एंजॉय किया होगा जितना हमने किया। आई वॉज अ बिट कन्फ्यूज बिकॉज हाँ, हालांकि बहुत बड़े मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, ये आप लोग गवाह हैं इस बात के लिए। आपकी जो प्रेजेंस, हाँ, जो वो कह रहे थे, खुश होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तो खुशी की वजह से कुछ एक्सेप्ट कर लें, बस हाँ कर लें आप। चलिए जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी ओनली ऑन पीटीवी होम। खुदा हाफिज़। फैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां।